नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। शहर में शनिवार को मंगलवार जैसा नज़ारा देखने को मिला जब शहर की मुख्य बाजारों में ज़्यादातर किराने की दुकानें बंद नजर आई। आपको बता दें कि खाद्य विभाग द्वारा दुकानों की चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है और आज उनके टारगेट में थे किराना दुकानें। चेकिंग के लिए जैसे ही टीमें शहर के बाजार में उतरी तो एक के बाद एक धड़ाधड़ दुकानें बंद हो गई। इसी कारण को जानने के लिए हमने लोगों से बातचीत की तो उनका क्या कहना था, सुनिए। इन दिनों शहर में फूड विभाग की कार्यवाही पुरजोर तरीके से चल रही है और तमाम दुकानों पर वे पहुंचकर कार्रवाई कर रहे हैं। कई दुकानदार भयभीत हैं जो अपनी दुकानों का शटर लगाकर जा चुके हैं। किराना एसोसिएशन के सचिव हरिओम राठौर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले के बारे में। भाई साहब, जे कलेक्टर द्वारा मतलब ग्वालियर से ही मध्य प्रदेश सरकार ने 36 टीमों का गठन किया है, जिसमें ग्वालियर संभाग के 8 कलेक्टरों को सूचित किया गया है कि इस मुहिम को आपको जारी रखना है। इसमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखा गया है। तो ये मुहिम वैसे बहुत अच्छी मुहिम है मेरे हिसाब से। तो अपन जब शुद्ध कोई चीज़ बेचेंगे, कोई मिलावट नहीं होगी, तो उसमें कस्टमर को भी अच्छा माल पहुंचेगा, शुद्ध चीज़ मिलेगी और अपने शरीर से भी खिलवाड़ नहीं होगी। तो एक सरकार की अच्छी पहल है और मैं तो यही कहूँगा कि सारे व्यापारी अपना जो व्यापार करें, अच्छी चीज़, क्वालिटी वाली चीज़ों को बेचें और बिक्री करें उसका, और ब्रांडेड चीज़ों का ही अपने प्रतिष्ठान में लें और उनको बेचें। तो अपन को किसी बात का कोई डर नहीं है ऐसे। तो जी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पहल है अब गवर्नमेंट की, जो एमपी गवर्नमेंट है। तो ऐसा होना चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। और मैं तो ये कह रहा हूँ इसको सरकार को भी इसका मतलब सहयोग, सरकार का सहयोग भी व्यापारियों को करना चाहिए इस चीज़ में। तो इस हिसाब से मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि हमेशा आप अपनी प्रतिष्ठान पर शुद्ध चीज़ों का विक्रय करें, अच्छा रहेगा। जिससे क्या है कि हमारे प्रदेश की जनता जो है स्वस्थ रहेगी और किसी प्रकार का मतलब शरीर में ऐसा कोई रोग नहीं होगा जिससे कि उससे अपने शरीर को नुकसान हो। फिर ये भय का वातावरण क्यों है और दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके क्यों जा चुके हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि इसमें क्या है कि किराने वाले के पास एक आइटम तो है नहीं है, हजारों आइटम उनके पास रहते हैं। तो क्या है उसमें कि कोई चीज़ दबी रह गई या एक्सपायरी हो गई, उसकी ध्यान नहीं रहता है जैसे, तो उसी चीज़ का अगर कैसा सैम्पलिंग हो गई तो वो डरता है बेचारा, छोटा दुकानदार है, थोड़ा बहुत जुर्माना नहीं है, एक सैंपल पे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख उस पर सजा भी है। तो भयभीत है, मतलब व्यापारी भयभीत है कि ऐसा नहीं हो कि हमारे पास आ जाए तो हमारा सैंपल उठ जाए और जुर्माना कितना लगेगा, कितने साल की सजा होगी, क्या होगा। ये उसके इस चक्कर से वो बंद कर देता है कि भैया अपन कौन से सैंपल से निपटेंगे। हजारों चीज़ें हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कितने से 5 सैंपल उठ गए तो कहाँ से अपन भरपाई करेंगे। बेचारा 1000-2000 रुपये दिन भर में कमाता है, वो पता चले कि 1.5 लाख का उसका उसमें लग गए, केस में लग गए और सजा हो गई या कुछ हो गया, तो इसलिए भयभीत रहता है दुकानदार। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो भी पैकेजिंग का मटेरियल सेल करते हैं दुकानदार, ये खुद तो उसके निर्माता होते नहीं है, सिर्फ विक्रेता होते हैं, निर्माता तो कोई और होता है। तो फिर दुकानदार कैसे इसमें दोषी पाया जाता है? ये भी बात सही है, क्योंकि दुकानदार तो दोषी हो ही नहीं सकता। जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहाँ पर मैन्युफैक्चर फैक्ट्रियों पे जो पैकिंग हो रही है, वहाँ पर जाकर उनको ये करना चाहिए एक हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो दुकानदारों का कहना सही है। और इसमें क्या है, जैसे कि दुकानदार का कभी कभी क्या होता है कि जैसे माल आया, जैसे उसमें 8 महीने या 6 महीने या 10 महीने या 12 महीने जो एक्सपायरी देते हैं, जैसे नहीं बिकता कभी कभी, दुकानदार रखा रहता है, उसका तो पैसा लग गया, अब वो तो उसको निकालेगा कैसे भी, तो वो रखा रहता है। तो उस चीज़ से क्या है कि सरकार के जो अधिकारी हैं वो उनको अवगत कराते हैं कि ये चीज़ आप अपनी दुकान में न रखें। जैसे कोई चीज़ एक्सपायर हो गई है ना, तो उसको हटा के एक तरफ कर दो आप, या उसको फेंक दो, यानी वो एक्सपायरी डेट दी है ना, उसके बाद की चीज़ जो खराब हो जाती है उसको आपको नहीं बेचना है। तो इसलिए व्यापारी भाइयों के पास ये टीमें जाती हैं। वैसे उनका कहना सही है कि मैन्युफैक्चर के पास ही जाना चाहिए, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ना उनके पास पहुंचे।
लेकिन कभी कभी एक्सपायरी के चक्कर में हो जाता है कि आपको कोई नकली घी है, कोई नकली तेल बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ब्रांड ही नहीं है उस पर, कुछ भी नहीं है, तो ऐसी चीज़ें रखी रहती हैं, तो उनके लिए भी मतलब ये फूड विभाग की टीमें घूमती हैं। तो मेरे हिसाब से तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। जैसे कि आपके दुकान में कोई चीज़ एक्सपायर हो रही है तो उसको हटा दो, कोई गलत चीज़ तुम्हारे है तो उसको मत बेचो आप, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मुहिम अच्छी है, मध्य प्रदेश सरकार की बहुत अच्छी मुहिम है और चल रही है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है मैं बताऊं। तो इसलिए दुकानदार डरा हुआ है और सहमा हुआ है, डर रहा है कि मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा, अभी कोई सैंपल उठ गया मेरा तो कहाँ कोर्ट कचहरी देखूंगा मैं, इसलिए वो बंद करके भाग जाता है, तो इसलिए सारा बाजार बंद हो गया मतलब। तो ये थे किराना एसोसिएशन के सचिव हरिओम राठौर साहब, जिन्होंने बताया कि मुहिम बहुत अच्छी है। उन्होंने सराहना भी की और दुकानदार भाइयों के लिए भी उन्होंने कुछ टिप्स दिए हैं, अगर उनका पालन आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और प्रशासन का सहयोग करने की उन्होंने इस वक्त अपील की है। अब आपके शहर में, आपके देश में क्या हो रहा है, इन सबको जानने के लिए बस आपकी जेब से निकालिए मोबाइल और देखिए देश, शहर, जिले की खबरें आपकी जेब में। देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी। इवेंट हो, पॉलिटिकल हो या धार्मिक हो या स्पोर्ट हो, हर न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।